साथियों, बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महामहिम हुआ। उनके पिताजी का नाम रामजी राव था, जो 1878 में अफगानिस्तान का युद्ध लड़ा था जिन्होंने 1878 में। 1888 में वो मोहम्मद आए। 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब का जन्म हुआ। साथियों, 1917 में जब बाबा साहब ने आवाज उठाई थी तो वहां से साउथ यूरोप कमेटी अपने को वोट का अधिकार, जो भी अधिकार है वो देने के लिए साउथ यूरोप कमेटी यहाँ पर आई थी, जिसके अध्यक्ष साइमन जी थे। वहां पर आकर के जब वहां पे आए तो सबसे पहले वो गांधी जी से मिले। गांधी जी को कहने लगे यहाँ पे वोट का अधिकार दो तो सिर्फ 3 आदमियों को देना है। वो कौन कौन से? नंबर 1, जो यहाँ के राजा रजवाड़े हों। नंबर 2, जो शिक्षित हों। नंबर 3, जो टैक्स देते हों। हमारे समाज में भी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो तीनों पूरी सर्च करता हो। बाबा साहब उस टाइम पर बॉम्बे स्टीफन कॉलेज में प्रोफेसर थे। जब उनको पता चला, वो भाग करके यहाँ पे साइमन सिद्धि से मिले। उन्होंने कहा कि वोट का अधिकार जो भी भारत में जन्मा है ना, उस प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार दिया जाए। और आपका अगर अगली दफा भी ये गवर्नमेंट आती है ना, आपका वोट का अधिकार थी सब कुछ छिन जाएगा। साथियों, बाबा साहब ने ये कहा था कि मेरे समाज के लोगों, आप जो हमें कारवा कर रहे हैं, हम उसको आगे नहीं बढ़ा सकते तो पीछे मत जाना। अब वो बाबा साहब का कारवा क्या था ये भी पता होना चाहिए। बाबा साहब ने संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, एक तो हटा दिया था संपत्ति का, और तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है ना, वो बाबा साहब ने दिए थे। समानता का अधिकार दिया था, स्वतंत्रता का अधिकार दिया था, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया था, शिक्षा का अधिकार दिया था, धार्मिक स्वतंत्रता का दिया, संवैधानिक अधिकारों का अधिकार दिया था। इनको पीछे नहीं जाने देना है। परंतु आज के दिन साथियों, आपके पास जो सारे हैं छीनते जा रहे हैं। और इसको, इन सभी को सिर्फ एक बहुजन समाज पार्टी और एक बहुजन समाज पार्टी बना सकती है। ये मैं आपको याद दिलाता हूँ। साहब 5 नंबर बेंच ने भी कहा है कि कांग्रेस हमारा इतना बड़ा करती ना, तो हमें जो हमारा बहुजन समाज पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती। बाबा साहब और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री इंग्लैंड में घूमने लग रहे थे, दोनों करते थे। तो वो कहने लगे कि आपके यहाँ पर इतनी आज़ादी है, परंतु आपका राज हमारे भारत में भी है, परंतु हमारे को इतनी आज़ादी नहीं है, कैसे देंगे? बाबा साहब ने 400 पेज का लेटर लिख के दिया उनके प्रधानमंत्री को। अब ये है सारा पढ़ा, और उन्होंने वो लेटर महारानी को दे दिया। महारानी को देने के बाद महारानी ने पूरा का पूरा पढ़ा लेटर। जब यहाँ की दयनीय स्थिति देखी ना, तो उन्होंने एक कमीशन तैयार किया, साइमन कमीशन। साथियों, साइमन कमीशन जब यहाँ बात आया ना, यहाँ आते ही गुरु बैठ के नारे लगने लगे, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। परंतु वो अपनी जांच पड़ताल करने लग गया। इसी स्थिति में जो लाला लाजपत राय को कांग्रेस ने लटवाया था, वो लगे थे, तो विरोध कर रहे थे। तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो थी वो भेजी, और वो दे करके तो महारानी ने 3 गवर्नमेंट परिषद बनाई, 3 गवर्नमेंट परिषद बैठाई। पहली में अपने महात्मा गांधी जी नहीं गए, गांधी जी ने पहली गवर्नमेंट परिषद की बैठक अटेंड नहीं की। 2 घंटे का बाबा साहब ने भाषण दिया, 2 घंटे में वो बात कही थी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था, अगर आप हमारे को आजादी नहीं करवाओगे ना, तो हमें छीन भी आती है, आजादी को लेकर के रहेंगे। दूसरी गवर्नमेंट परिषद में, दूसरे में गांधी जी गए। गांधी जी से पूछा कि मैं तो दोनों से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तो साथ में रहता हूँ अपने भाइयों के, मैंने कोई किसी से द्वेष नहीं है। तो महारानी ने पूछा उनसे कि मैं दोनों के बीच में बैठता हूँ, मेरे को हर एक चीज याद है। बाबा साहब कम नहीं थे, उन्होंने भी ठीक है। गांधी जी कहते हैं कि हर एक चीज याद है। एक अपना तो ना औजार डाल के लेके थे, तो पहले काम करते उन्हें। ठीक है गांधी जी, तो औजार का नाम बताइए क्या है? अक्का पक्का रह गया, औजार का नाम नहीं बता पाए। तीसरी गवर्नमेंट परिषद की बैठक हुई। तीसरी में महारानी ने यहाँ पे कॉमनल अवार्ड दे दिया। साथियों, इनको कॉमनल अवार्ड पास करवा दिया। कॉमनल अवार्ड में, तो कॉमनल अवार्ड में क्या था, इनको तो ना 2 वोट का अधिकार दे दिया गया था उनको। परंतु गांधी जी उस टाइम पर ये रोजा जेल में थे, उन्होंने तो ना अगले दिन से भूख हड़ताल पर बैठ गए और एकदम चिल्लाए, मैं ये काम नहीं होने दूंगा, एकदम चिल्लाए, मैं ये काम नहीं होने दूंगा। साथियों, उन्होंने काफी जो मेहनत की, आदमी भेजे मारने के लिए, आदमी भेजे। बाबा साहब ने कहा कि मेरे को मार दो, कोई बात नहीं, परंतु मैं ये दोनों अपना वापिस दे दूंगा। तो साथियों, आखिर में चाल चली कि इनके आदमियों को मार दो, तो हम अपने आप में उठ जाएगा, फिर रहेगा नहीं। उन्होंने मारना शुरू कर दिया, सब पूछो वहाँ से
जब ये हो ना तब जाकर के बाबा साहब प्रसाद में क्या था? उनको जो ना फिर जो ना गांधी जी को सबूत मिला था और ये दीवार को ना वापस दिलाता था। तो साथियों इस तरह बाबा साहब के धर्म पर तो उतार नहीं सकते और उन्होंने जो मेहनत की है नारी शक्ति अभियान में बीजेपी का मैं बताता हूँ 315 की बात है। 2018 को मेरठ में उन्होंने क्या किया कि अपनी मनुस्मृति लागू करके और उसके अनुसार उसके अनुसार जो है वो न्याय होगा कि भाई हमारी लेकिन तो उनके पास केस आया, एक लेडी थी केस लेकर के गई कि जी मेरा तो होना मेरा शराब पीता हूँ मुझे पीटता है और सब पैसे देता है। तो कहने लगी मैंने ठीक है मैंने सम्मति पढ़ा। उसके बाद आपको 2 दिन बाद आया आना फिर मैं आपको इसका न्याय सुनाऊंगी। 2 दिन बाद गई कहने लगी कि तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है मनुस्मृति के अनुसार है। तुम तो पूरा तेरे को मारे कुछ भी करे तुमको तुमने बोलना नहीं है। बोले वापस चली। 2 दिन फिर दूसरा केस आया। दूसरे केस में वो लेडीज कहने लगी कि मेरे पति ने मुझे बेच दिया है, जुए में बेच दिया और शराब भी पीता है और पीटता भी है। इसका तो 2 दिन बाद फिर वो बुलाई तो उसका तो होना यही डिसीजन था कि महाभारत में भी तो द्रौपदी को बेच दिया था कि अधिकार पूरे समर्थन के तुमको बोलना। ये माताओं बहनों को सबको बता रहा हूँ अगर बीजेपी या कांग्रेस आएगी ना ये हाल होने वाला है। ये देख लेना। तो उसमें भी एक कहा कोई बात नहीं तुम्हारा पति है तुमने सिर्फ उसकी सेवा करनी है। तीसरे दिन फिर एक केस आया। तीसरे दिन एक लेडीज कहने लगी अजी मेरा जो होना पति मैं थोड़े थोड़े पैसे मजदूरी करके इकट्ठा करती हूँ और क्या क्या मेरे पति ने वो पैसे खेले मैं अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती हूँ। इस पर उस न्यायाधीश ने जवाब दिया कि लेडीज को तो पढ़ने का अधिकार नहीं है तुमने बेटी को पढ़ाने देना है। और वही पूजा पांडे ने मनुस्मृति उठाई और ये ना वहाँ का चीफ मिनिस्टर उसके मेज पर हमारे फेंके। अब ऐसी मनुस्मृति हमें नहीं चाहिए तब वो बन करी थी साथियों। अब ये जो है ना देख लियो बताता हूँ ये आगे अगर जो ये मूलवादी सरकार जीतती रही ये होने वाला है और ये दिन दूर नहीं है। ये समझने की बात साथियों बातों को कर मैं ज़्यादा समय नहीं देता। इसी के साथ मैं सभी को जय हिंद जय भारत जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।